वॉकी टॉकीज जो हैं वो धमाकों, अभी भी धमाके हो रहे हैं लेबनान में दोबारा। और वो वॉकी टॉकीज में अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज है वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं। अंगूठे लगाने की जो मशीन होती है, बायोमेट्रिक्स वहाँ हुआ, सोलर पैनल्स जो हैं उनमें आग देखी गई, वॉकी टॉकीज जो हैं वो उनका मल्टीपल यूज़ होता है, उनमें आग लग गई। एकदम से 72 हूरों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेचारी अब ढूंढे नहीं मिल रही है, स्टॉक खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे कत्लेआम के लिए। इजराइल और अमेरिका का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया। एमबीएस की भारत से दोस्तियां हो रही है, एमबीएस वेस्ट के करीब है, एमबीएस को प्रो हिंदू प्रो वेस्ट माना जाता है और कहता है भाई ये इस्लाम को डाइल्यूट कर रहा है। और पाकिस्तान को भी तकलीफ है एमबीएस से कि भाई ये इस्लाम को डाइल्यूट कर रहा है, इज डाइल्यूटिंग द लैंड ऑफ मोहम्मद। ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है, इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गया। असली खेल डर का है गायत्री जी, डर बिठाया इसने इजराइल ने कि जो तुम्हारे अंदर बेटा उतावलापन था ना, अब तुम्हारे देश के लोग तुमसे पूछेंगे तुमने लड़ने के अलावा किया क्या, और इजराइल बिद्दे से देश के सामने तुम खड़े क्यों नहीं हो पाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज जो एक्सप्लोड हुए हैं उनमें हमने देखा कि अंगूठे लगाने की जो मशीन होती है, बायोमेट्रिक्स वहाँ हुआ, सोलर पैनल्स जो हैं उनमें आग देखी गई, वॉकी टॉकीज जो हैं वो उनका मल्टीपल यूज़ होता है, उनमें आग लग गई। और ये सब हमने देखा कि लैपटॉप्स, कार रेडियोज़, बाइसिकल्स में जो रेडियोज़ हैं, घर के जो किचन के आलात हैं, तकरीबन हर एक चीज़ जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी। कल का जो पूरी एक वेव थी उसमें जो मेन जो डिवाइसेस थे वो पेजर्स थे, और कहा यह गया कि चूँकि हिजबुल्लाह वाले उन्हें यूज़ करते हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन कल के फिगर्स हमारे सामने जो आए उसमें 12 लोगों की जानें गईं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, जबकि कोई 2800 लोग ज़ख्मी थे। कल भी एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स, पूरा एक इमरजेंसी का सीन था। आज भी हमने देखा कि लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में यही हालात रहे। ये जो वॉकी टॉकीज़ की बात है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बस एक यहाँ पे इजाफा करता हूँ। कल पेजर्स पे हमला हुआ, जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं वो वॉकी टॉकीज़ पर स्विच हुए। ये वो वॉकी टॉकीज़ हैं जो इनकी इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है कि अगर इजराइल के साथ बाकायदा जंग शुरू होती है तो हम ये वॉकी टॉकीज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब है कि एक बहुत इनकी हिजबुल्लाह की पूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त तबाह किया गया। और बड़े हमले से पहले आपको दुश्मन की कम्युनिकेशन जो है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी। इसके साथ साथ अगर आप आज की फुटेज देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि इजराइल इस वक्त अपनी टैंक्स और एक पूरी फौजी ब्रिगेड नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ शिफ्ट कर रही है। अभी नेतन्याहू का एक बयान आया है 15 मिनट 20 मिनट पहले कि हम जितने भी हमारे शहरी हैं नॉर्थ में जिनको एवैक्यूएट किया है हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से, उनको हम वापस भेजेंगे। और योआव गोलान जो वज़ीर दिफा है इजराइल का, उसका कहना है कि जी अब लेबनान का फेज़ शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है कि इसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है कि ख़ित्ते में क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो जंग के दर पे है, वो अमेरिका को इसमें मुलव्वस करना चाहता है, मज़ीद धमकियां भी दे रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल पिछले एक दिन में जो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, माहिरीन भी पूछ रहे हैं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पास, कि इस तरह से लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली निशाना बनाया जा रहा है। यही डिजाइन यहाँ पाकिस्तान के लिए भी बनाया हुआ है। जिसको एंगेज करना चाहेंगे, किसी को लाने के लिए, किसी को मंजर आम से हटाने की जो पॉलिसी ये होमलैंड सिक्योरिटी और ये मोसाद बना के पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, तो ये अलार्मिंग पोजीशन, ठीक है ना। ये सेल फोन ही मौत का सामान है। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो भी यहूदी, जो फेसबुक चलाने वाले हैं वो भी यहूदी। तो ये कंसोर्शियम बैठा हुआ है दुनिया के तमाम जगह पे इजराइल और अमेरिका का। बस ये जैसे ही कम्युनिकेशन का निजाम मुकम्मल होगा, हम डी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने आप को, हम सेल फोन्स को छोड़ के मौसलाती निजाम पे जा रहे हैं, तो उसके लिए पूरा गैदरिंग करने में
नेक्स्ट 48 आवर्स हैं बस। और मैंने आपको 11 नवंबर को एक प्रोग्राम में कहा था कि खला में जंग शुरू होने वाली है। इन तमाम एप्लीकेशंस के सैयारों को ईरान अब खला में खत्म करेगा। ईरान ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है वो मिलिट्री सैटेलाइट है, उसमें मिसाइल इंगेज है। आपके ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गई, यानी ईरान हमला अब ये करेगा। जितने ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं, अब जहां भी निकलना ना दुनिया में, कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना, इंशाल्लाह तुम भी नहीं बचोगे। तुम इस कत्ले अमद में बराबर के शरीक हो। अच्छा, मुझे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अगर कत्ल करना है तो फिर दुनिया में ये असूल तय हो गया है ना। हमने तो इनके सिविलियन आज तक नहीं मारे, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने अपनी तकरीर में ये तय कर दिया, बगैर असूल के जंग होगी। जिस अंदाज में तुम मारोगे इस अंदाज में मारेंगे। तुम सिविलियन मारोगे हम सिविलियन मारेंगे, तुम रहनुमा मारोगे हम रहनुमा मारेंगे। अच्छा फैसल, इंशाअल्लाह ये 3 के सर तो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं बताऊं, ये इस वक्त 600 मीटर नीचे अपने ऐवान वजीर आजम की गहराई में मौजूद बंकर में मौजूद हैं ये तीनों। मेरी बात याद रखना है, ईरान इसके बंकर में घुस के इसके मिसाइल इसी के सर पे मारेगा। इसका कब्रिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो भी ये वादा है आलम इस्लाम से, इस मोमिन की शहादत का बदला इनका सर उतार के लेंगे। देखें, जो आप ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना, जी सर, इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, बैरल बनाने वालों ने इसको इस तरह बनाया है कि वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, इस स्मार्टफोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड हुई भी चल रही होगी वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। ऐसे ही है, 101% वो उसको ट्रैक कर जाएंगे। और इसके अंदर अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सूरत में, फेसबुक की सूरत में, तो फिर तो ये इस तरह है कि जो इसका कंट्रोलर है उसको वो बिल्कुल आपको आमने सामने देख रहा है। ये पेगास वाली तो नहीं है?